अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर का ज़माना करीब आ चुका है। ये बात तो हम गुज़िश्ता कई दहाइयों से सुनते आए हैं, लेकिन हालिया दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी बिना पर हम यकीन से कह सकते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का ज़माना नज़दीक आ गया है। बल्कि अगर हम ये कहें कि दज्जाल के निकलने का और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का ज़माना नज़दीक आ गया है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। नाज़रीन ग्रामी, मेरे और आपके प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जब दज्जाल का खरूज होगा तो तब इंतज़ार करना कि जब खरासान से काले झंडे निकलेंगे और वो मशरिक़ की तरफ जाएं तो तुम उनका इंतज़ार करना कि मेरी औलाद में से एक शख्स जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दरमियान में मुमताज़ कर देगा और वो खरासान के उन लश्करों की क़ियादत करेगा और दज्जाल से जंग करेगा। और दज्जाल से पहली जंग के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा नाजिल होंगे। नाज़रीन इकराम, इस हदीस के मुख्तसर तशरीहात में कहा जाता है कि यह हदीस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में है, जिनका असल नाम मोहम्मद होगा और उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला और माँ का नाम आमिना होगा और वो भी इस वक्त 40 बरस के होंगे और खाना काबा के तवाफ़ में मसरूफ़ होंगे। जब उलमा कराम की एक जमात जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ख़ास फजल किया होगा वो इन्हें पहचान लेगी और इनके हाथ पर बैत करेगी और यूं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। और इससे चंद दिन कबल खरासान से काले झंडे निकलेंगे जो दज्जाल का मुकाबला करने के लिए होंगे। इस हदीस से दो बातों की सराहत होती है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर दज्जाल के खरूज के बाद होगा, यानी दज्जाल के ज़ाहिर होने से कुछ अरसे बाद, जब दज्जाल पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा चुका होगा सिवाय मदीना और मक्का के, और वो अपनी फ़ौजें लेकर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में पड़ाव करेगा। इस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इन खरासानी लश्करों को, जिनके झंडों का रंग काला होगा, इनकी क़ियादत करेंगे और जंग की सुबह फजर के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी मीनार पे आसमान से फरिश्तों के कंधों पर टेक लगाए हुए नाजिल होंगे। नाज़रीन, हमने इस बारे में बहुत तफसील से पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा कौन सा मामला हुआ कि जिसकी बिना पर हम ये कहने में हक बजानब हैं कि अब खरासान से काले झंडे निकलने का वक्त नज़दीक आ गया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खरासान किस इलाके का नाम है। मौजूदा खरासान मुल्क ईरान का एक सूबा है और खरासान का ये इलाका अफ़गानिस्तान में भी शामिल है। पुराने ज़माने का वो खरासान जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई फरमाई, वो दरअसल एक ही इलाका था, लेकिन मौजूदा जोग्राफियाई हदबंदियों के बाद से वो इलाका दो हिस्सों में तकसीम होकर दो मुल्कों के तसर्रुफ़ में है, जिनमें ईरानी खरासान और अफ़गानी खरासान शामिल हैं। नाज़रीन, अब हम इस मामले की तरफ चलते हैं कि जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि अनकरीब खरासान से काले झंडों का एक लश्कर दज्जाल का मुकाबला करने के लिए निकलेगा। हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका के मुताबिक, जिनमें उन्होंने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई हैं, इनमें कहा गया है कि दज्जाल के खरूज से पहले मुसलमानों और ईसाइयों ने मिलकर यहूदियों से जंग करनी है और इसके बाद मुसलमान और ईसाई आपस में जंग करेंगे और इस दौरान दज्जाल का खरूज होगा। तो नाज़रीन इकराम, वो आखिरी जंग कौन सी है जो इस मामले को इस जंग तक लेके जाएगी, जिसमें यहूदी एक तरफ और मुसलमान और ईसाई दूसरी तरफ होंगे। आप जानते हैं कि कुछ दिन कबल फ़लस्तीन की जानब से इसराइल पर हमला हुआ और अब इसराइल पूरी ताकत से गज़ा पर बमबारी कर रहा है और इसमें इसका साथ दुनिया की कई हुकूमतें दे रही हैं। कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने इस चीज़ के इम्कानात रोशन कर दिए हैं कि शायद अब ईसाई मुसलमानों के शाना बशाना यहूदियों के साथ लड़ेंगे। वो खबर यह है कि ईसाइयों के इस सबसे कदीम चर्च की, जो फ़लस्तीन के इलाके में कायम है और जिसकी तारीख सन 425 ईस्वी तक जाती है, इस खबर के मुताबिक ईसाइयों का वो चर्च इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह हो गया है। ये वही चर्च है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो कपड़ा जिसमें इन्हें लपेटा गया था और वो पैदा हुए थे, और वो कपड़ा जिसमें ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देने के बाद रखा गया था, जिस पे इनका खून भी लगा हुआ है।
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो पंघूड़ा या झूला जिसमें इन्हें पैदाइश के बाद लटाया गया था, ये तमाम की तमाम तबरकात इसी चर्च के अंदर रखे गए थे। अगरचा यह चर्च इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह हो जाता है, तो ये इस कदर बड़ी पेशरफ्त होगी कि इस सारी ईसाई दुनिया में पंचाल आ जाएगा और मौजूदा हालात का ये तूफ़ान भी मजहबी जज्बात के इस शोला अंगेज़ी को रोक नहीं सकेगा। तो गालिब अमकान ये है कि जैसे ही चर्च की तबाही की खबर बाहर आएगी तो ईसाई दुनिया पर भी इसका रद्द-ए-अमल बहुत शदीद होगा। अब तक के सोर्सेज के मुताबिक इस चर्च की तबाही की खबर को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यही डर इसराइल को भी है कि इस तरह से ईसाई दुनिया यहूदियों के ख़िलाफ़ ना हो जाए। अलबत्ता इससे पहले ही पूरी की पूरी ईसाई दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में बेशुमार मुज़ाहरे हो रहे हैं और कई जगहों और ख़ास तौर पर अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में यहूदियों के हक़ में निकलने वाली एक रैली का टकराव फ़लस्तीन के हक़ में निकलने वाली एक रैली से हुआ, जहाँ पर शदीद हाथापाई और धींगम कशी हुई, कई लोग ज़ख्मी हुए। ये सब बातें इस जानब इशारा कर रही हैं कि बेशक उनते मुसलमान गफलत और बेहिसी की नींद सो रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी चालें चल रहा है और अनकरीब कुफार को मुंह की खाना पड़ेगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वक्त इस्लामी दुनिया में ईरान वो वाहिद मुल्क है जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और पुराने खरासीन का बिश्तर हिस्सा भी ईरान के पास ही है। तो ये गुमान किया जा सकता है कि जो लश्कर खरासान से कालजों के साथ निकलेगा वो ईरान से ही निकलेगा, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि काले झंडों का इस्तेमाल अफ़गानी खरासान में मौजूद तालिबान की वो जमात करती है जिनका दूसरे तालिबान से अफ़गानी हुकूमत के मामले पर शदीद इख्तलाफ चल रहा है। इसलिए ये क़यास करना फ़िलहाल दुशवार होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नुसरत और क़यादत में जो काले झंडों वाला लश्कर निकलेगा वो अफ़गान तालिबान का नाराज़ गिरोह होगा या ईरानी खरासान में मौजूद शिया मलेशिया का। हमने अफ़गान तालिबान के नाराज़ गिरोह का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि हुकूमत में मौजूदा तालिबान इस जंग में शिरकत से वाज़िह इनकार कर चुके हैं और ये नाराज़ गिरोह शुरू से ही ऐसी किसी हुकूमत का हिस्सा बनने या ऐसी हुकूमत को गले डालने के लिए आमादा नहीं था जो उनके पैरों में आलमी मसलहत की बेड़ियां बांधकर उन्हें दुनिया में खुलेआम जहाद से रोक दे। इसलिए ये तय करना फ़िलहाल ख़ास दुश्वार होगा कि ये लश्कर किस गिरोह पर मुश्तमिल होगा। अलबत्ता ये लश्कर खरासान से निकलेगा, इस पर सभी उलमा का इत्फाक है। मौजूदा हालात को देखते हुए दुनिया के रिएक्शन और हालात इसी जानब इशारा कर रहे हैं कि अब दज्जाल के खरूज का वक्त भी नज़दीक आता जा रहा है। जैसे ही इस चर्च की तबाही की खबर बाहर आई, वैसे ये हालात मज़ीद कशीदा होते चले जाएंगे और सबसे पहले दज्जाल का फितना हमें अपने घेरे में ले लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि दज्जाल के इस फितने से जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत गिरफ्तार हो जाएगी, इससे हमें महफूज रखे और हमारा ईमान सलामत रखे और दज्जाल की वो निशानी कि इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, हमें वो देखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हदीस के मुताबिक ये निशानी सिर्फ़ और सिर्फ वो साहब ईमान देख सकेंगे जिनके दिलों में मुनाफिकत नहीं होगी और जिनका ईमान पाक साफ और खालिस होगा। आने वाले हालात किस करवट बैठते हैं ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, अलबत्ता हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारा ईमान सलामत रहे और हम दज्जाल के मुकाबले लड़ने वालों में शामिल हों, ना कि दज्जाल का साथ देने वालों में हों। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।